हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 रीसेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की है बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज की जा रही है क्योंकि बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने कंप्लीट कर लिए हैं 10 ईयर्स। ये एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बिराक। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइज है जो सेटअप की गई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका एम है इंडियन बायो इकोनॉमी को 100 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाना और इस प्रोसेस में ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि 4 मेन टाइप्स की बायोटेक्नोलॉजी होती हैं। फर्स्ट इज़ रेड बायोटेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन। सेकेंड इज़ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। थर्ड इज़ वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। एंड फोर्थ इज़ ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जिसकी एप्लीकेशन मरीन फील्ड में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टर्की के प्रेसिडेंट ने वार्न किया है ग्रीस को कि वो डीमिलिटराइज कर दे आइलैंड्स इन द एजियन सी। आइए जानते हैं क्या है ये डिस्प्यूट। टर्की का कहना है कि ग्रीस एजियन सी के आइलैंड्स पर मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और ये एक वॉयलेशन है उन ट्रीटीज का जो गारंटी देती हैं अनआर्म्ड स्टेटस ऑफ एजियन आइलैंड्स। टर्की कहता है कि ग्रीस को ये आइलैंड्स इसी कंडीशन पर दिए गए थे कि ये डीमिलिटरलाइज्ड रहेंगे। आइए समझते हैं ग्रीस क्या कहता है इस बारे में। ग्रीस कहता है टर्की डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट कर रहा है ट्रीटीज को। करेंटली ग्रीस और टर्की दोनों के पास 6 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल वाटर है और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी अनक्लॉज 1982 कहता है कि स्टेट्स क्लेम कर सकते हैं अप टू 12 माइल्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर। इसी कारण से ग्रीस कहता है कि उसके पास लीगल ग्राउंड्स हैं टू डिफेंड इटसेल्फ और अपने आप को बचाने के लिए इन केस ग्रीस एक्सटेंड करता है अपना टेरिटोरियल वाटर। आइए अब समझते हैं टर्की और ग्रीस के बीच में क्या ट्रीटी थी। ग्रीस ने बाल्कन वॉर्स ऑफ 1912-13 के बाद कई सारे आइलैंड्स टर्की से ले लिए थे। इसके बाद 1914 में लंदन में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें कहा गया था कि ग्रीक के पास इन आइलैंड्स का पोजीशन रहेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ डीमिलिटराइजेशन। इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ लुज़ैन हुई इन 1923 और इसी के बाद टर्की ने ऑफिशियली हैंड ओवर करे ये आइलैंड्स टू ग्रीस। टर्की कहता है कि लुज़ैन ट्रीटी में भी 1914 ट्रीटी का रेफरेंस दिया गया था, तो इसका मतलब ये है कि लुज़ैन ट्रीटी भी डीमिलिटराइजेशन की कंडीशन को इम्प्लाई करती है। वहीं ग्रीस इस इंटरप्रिटेशन को नहीं मानता है। ऐसे में एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से एजेंसी की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एजेंसी बेसिकली मेडिटेरियन सी की ही एक आर्म है जो लोकेटेड है बिटवीन ग्रीक पेनिनसुला एंड द एशिया माइनर। एजेंसी सी ऑफ मरमरा से कनेक्टेड है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ दार्देनेलीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, व्हाट इज दोस्तालीमैब। यूएसए में 18 कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट्स पर एक ड्रग का ट्रायल किया गया और इसमें पाया गया कि इन कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सका विदाउट कीमोथेरेपी और सर्जरी और इस ड्रग का नाम है दोस्तालीमैब और इसको वंडर ड्रग भी कहा जाने लगा है। दोस्तालीमैब एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और ये कंटेन करती है लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स। ये एक्ट करती है एज सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज़ और इसको बेचा जाता है अंडर द ब्रांड नेम जेम्पेरली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक एज टॉप एफडीआई रेसिपिएंट में 8th से 7th हुई है। टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई रहा यूएसए विद $367 बिलियन और सेकंड नंबर पे था चाइना एंड थर्ड इज हांगकांग। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई थी बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964 और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ये एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करेगा अवार्ड्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा करने से अवार्ड गिविंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और पब्लिक पार्टनरशिप भी बढ़ेगी।
इस पोर्टल के माध्यम से सिटीजन नॉमिनेट कर सकेंगे इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वेरियस अवार्ड्स। तो दोस्तों ये थे 5 इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।